अगर आप ट्विटर के पेजेस देखें, अगर आप मेंबर्स ऐप पे भी देखें, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करिए इन उस इशूज़ के बारे में, तो वहाँ पे पता चलेगा कि लोग परेशान हैं क्योंकि उनके लिए सर्विस सेंटर वाले कोई भी प्रकार की सहायता प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और उन्हें पैसे की डिमांड की जा रही है। अगर आप वन UI 7 का वेट कर रहे हैं और रिसेंटली सारे जो अपडेट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, आप गूगल पे, ट्विटर पे, सैमसंग के मेंबर्स ऐप पे भी अगर चेक कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वो अब कोरिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका और कनाडा में भी आ चुका है। तो अपडेट आ जाएगा जब आना होगा। मोस्टली ये कहा जा रहा है कि बिफोर 14 अप्रैल आएगा S24 सीरीज़ में, और अगर इसी ट्रेंड को सैमसंग फॉलो करता है तो वो आ सकता है बिफोर 22 इन द S23 सीरीज़। तो आप बार बार उसे चेक करके खुद पैनिक मत होइए, वो इजीली आ जाएगा। पर एक इशू है जो कि आ ही जाता है फ्रिक्वेंटली, मोस्टली डिवाइसेस में देखा गया है, चाहे वन प्लस हो, सैमसंग हो, या फिर कई बार एप्पल में भी वो आ जाता है, जो कि है ग्रीन लाइन इशू और पिंक लाइन इशू। ये दोनों इशू ही हमारे फ़ोन के यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब कर देते हैं, हमारे पैसे डुबा देते हैं, और कई बार ब्रांड्स भी फिर उनके लिए हमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ये ऐसे इश्यूज़ आते क्यों हैं। सबसे पहली चीज़ आती है जो ऐसे इश्यूज़ को लाती है, वो है हमारा फ़ोन के लिए इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। समटाइम्स आप फ़ोन गिरा देते हैं, फ़ोन कई बार पानी में चला जाता है, या फिर फ़ोन बार बार ओवरहीट हो रहा है। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मदरबोर्ड की जो पिन हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटी छोटी जगह में मोल्ड किए होते हैं। कई बार वो मिसलोकेट हो जाते हैं ऐसे गिरने से या पानी जाने से। उनमें कई बार शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि मे बी आपका फ़ोन उस टाइम पे बहुत अच्छे से वर्क करे, बट जब आप कोई अपडेट वगैरह लाते हैं, अपडेट्स में क्या होता है कि वो नए कोडिंग्स आती हैं, नई चीज़ें इनपुट की जाती हैं, तो उस अपडेट के दौरान वो जो डिस्टरबेंस है वो ट्रिगर कर जाते हैं ऐसी चीज़ों को, जिससे आपके फ़ोन में ग्रीन लाइन और पिंक लाइन जैसे इश्यूज़ आ जाते हैं। बहुत सारे फ़ोन्स जैसे वन प्लस हो गया, सैमसंग भी हो गया, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो इशू आते हैं वो अपडेट के टाइम पे आते हैं। और दूसरा रीज़न अगर मैं इसका बताऊं तो ये भी हो सकता है कि उस अपडेट में ही कोई इशू हो। कई बार उनकी कोडिंग्स इतनी हेवी होती हैं, कई बार कुछ ऐसा उनमें इनपुट आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस उसे हैंडल नहीं कर पाती, इसके कारण इशू आते हैं। ऐसे टाइम पे जो ब्रांड्स हैं वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम करते हैं। जैसे कि 24 अप्रैल 2024 में सैमसंग ने उसे 1 वीक का फ्री रिप्लेसमेंट सेशन चलाया था, जिसमें वो फ्री रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे थे आपके फ़ोन में अगर ये इशू आया है और आपका फ़ोन 3 साल से कम पुराना है। तो जब ब्रांड्स को लगता है कि बहुत सारे मेजर लोगों में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं। अब बात आती है कि ऐसे चीज़ों से बचे कैसे, कैसे अपने फ़ोन को सेफ रखें इन इशूज़ से। सबसे पहली बात, आप अपडेट के दौरान फ़ोन को हीट ना होने दें। जैसे कि आप अपने फ़ोन को चार्ज रखें और चार्जिंग के दौरान जब वो हीट गेन करता है ना, वहाँ पे आपको अपडेट नहीं करना है। आप थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट वेट कर लीजिए। आप अगर इतना वेट कर ही रहे हैं तो 10-15 मिनट आउट सही, बट एटलीस्ट फ़ोन को कूल डाउन होने दीजिए, फिर आप अपडेट को डाउनलोड करिए। अब अपडेट का साइज़ भी 4 से 5 GB होता है। अगर मैं पर्टिकुलरली One UI 7 की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 5 to 6 GB का अपडेट है, जिसे डाउनलोड होने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी लगेगा, डेटा लगेगा, वाईफाई लगेगा। ऐसे टाइम पे आपका फ़ोन ज़रूर हीट गेन करेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप किसी ठंडी जगह जैसे कि कूलर के सामने बैठ जाएं, एसी के सामने बैठ जाएं, या फिर अगर आपके पास कूलिंग फ़ैन है फ़ोन का तो उसे यूज़ करें। बट अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अपडेट डाउनलोड करिए और फिर थोड़ी देर अगर फ़ोन हीट गेन कर रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। देखिए ब्रांड्स में क्या होता है कि अगर आप अपडेट का शेड्यूल भी देखेंगे ना, तो आपको वहाँ पे अपडेट पेज पे एक ऑप्शन रहता है कि डाउनलोड ओवरनाइट एंड अपडेट ओवरनाइट, क्योंकि नाइट में आप फ़ोन यूज़ नहीं करते जनरली, तो वो उस टाइम पे अपडेट होता है, तब कोई इशू नहीं आता। बट दिन में जल्दबाजी में हीटिंग के कारण वो इशू आ जाता है। तो ध्यान रखें इसका, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घाटा तो आपका ही होना है। अगर आपके फ़ोन में इशू आता है तो आपका टाइम जाएगा, आपके पैसे भी जा सकते हैं। हालांकि ब्रांड्स 3 साल से कम पुराने फ़ोन्स को अभी भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट। कुछ लिख रहे हैं कि उनके फ़ोन के लिए 32,000 रुपये लग रहे हैं,
कुछ का कहना है कि उनके फ़ोन के लिए भी 10-12 हज़ार का खर्चा आ रहा है। ऐसे टाइम पे इस खर्चे से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रिवेंशन करें रादर दैन क्योर। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है मुझे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, इसी प्रकार की चीज़ें बताता रहूँगा। बट आई नीड सम सपोर्ट टू। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।